12 मार्च 1993 के दिन एक ऐसी घटना ने पूरे देश का दिल दहला दिया, जिससे वापस उभरने में कई सालों का समय लगने वाला था। इस दिन मुंबई की 12 अलग-अलग जगहों पर भयानक बम ब्लास्ट किए गए, जिसमें सीधे-सीधे 257 बेगुनाह लोगों की जानें चली गई और 1400 से भी ज्यादा लोग बुरी तरह झुलस गए। शुरू में तो किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि ये सब आखिर हुआ क्या है, क्योंकि इससे पहले हिंदुस्तान के किसी भी शहर में इतने भयानक ब्लास्ट कभी नहीं हुए थे। पुलिस की करीब 150 टीम बनाई गई, जो इस ब्लास्ट की जांच में जुट गई। बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई, मगर ज्यादा बात तब बिगड़ गई जब इसमें मशहूर एक्टर सुनील दत्त के बेटे संजय दत्त का नाम सामने आया। इस ब्लास्ट के बाद बम्बई में दंगों जैसा माहौल बन गया। पब्लिक ने संजय दत्त के घर पर पत्थर फेंके और खूब तोड़फोड़ मचाई। सुनील दत्त और नरगिस की जीवन भर की इज्जत एक दिन में ही खाक में मिल गई। मगर हैरानी की बात यह है कि जिस पब्लिक ने संजय दत्त को एक आतंकवादी घोषित कर दिया था, उसी पब्लिक ने संजय दत्त को फिल्मी दुनिया का एक बड़ा सुपरस्टार भी बना दिया। जिस एक्टर को पूरी तरह बैन करने की मांगे उठ रही थी, उसी एक्टर की फिल्म देखने के लिए पब्लिक की भीड़ उमड़ जाती थी। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। आज आप संजय दत्त की विवादित भरी जिंदगी के ऐसे ऐसे किस्से जानोगे, जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि संजय दत्त हिंदुस्तान का अकेला ऐसा एक्टर है जिसे नाम और शोहरत भी खूब मिली और लोगों का गुस्सा और नफरत भी झोली भर भर कर मिली। जिसे पब्लिक ने कभी खूब सर पर बिठाया तो कभी उसी के घर पर पत्थर भी फेंके। इस दुनिया का ऐसा कोई ड्रग्स नहीं जो संजय दत्त ने ना लिया हो, ऐसा कोई कर्म कांड नहीं जो संजय दत्त ने ना किया हो। आज हम संजय दत्त के उन्हीं सब कर्म कांडों का खुलासा करेंगे और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, जिसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। इसे बोलते हैं घोड़ा। क्या घोड़ा? इस पे ऐसे उंगली रखी और तान दिया जिस पे तानना है, ट्रिगर दबाया और खेल खलास। संजय दत्त का जन्म 29 जुलाई 1959 में मुंबई में मशहूर फिल्म एक्ट्रेस सुनील दत्त और नरगिस के घर हुआ था। उनके पिता सुनील दत्त और उनकी मां नरगिस ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं और वे दोनों ही फिल्मी दुनिया की जानी मानी हस्ती थे। यानी संजय दत्त बचपन से ही एक हाई प्रोफाइल घर से बिलोंग करते थे। संजय दत्त को बचपन से ही एक प्रिंस की तरह पाला गया था। संजय की हर वो छोटी बड़ी जिद पूरी की जाती थी जिसकी संजय डिमांड करते थे। संजय जब भी अपनी नानी के घर जाते, वहाँ भी संजय को एक शहजादे की तरह रखा जाता था, जिसका नतीजा ये हुआ कि संजय बचपन से ही बेहद जिद्दी और लाडले बन गए। संजय को प्यार से संजू बाबा कहा जाता था और कोई भी जिद पूरी ना होने पर संजय पूरा घर आसमान पर उठा लिया करते थे। संजय जब 6 साल के हुए तो उन्होंने एक बार अपने पिता सुनील दत्त को सिगरेट पीते हुए देखा और संजय भी सिगरेट पीने की जिद करने लगे। सुनील दत्त ने बहुत समझाया पर संजू नहीं माने। फिर सुनील दत्त ने संजू को ये सोचकर सिगरेट दे दी कि सिगरेट पीते ही धुएं की वजह से संजू को बुरी तरह खांसी आ जाएगी और उसके बाद संजू कभी भी सिगरेट पीने की जिद नहीं करेगा। मगर असल में इसका उल्टा हो गया। संजू ने बड़े मजे से बिना खासे पूरी सिगरेट पी डाली और अपने पापा से दूसरी सिगरेट की डिमांड करने लगा। ये देखकर सुनील दत्त को बहुत तेज गुस्सा आया और तब पहली बार सुनील दत्त को ये एहसास हुआ कि संजू अब बहुत बिगड़ता जा रहा है। इसे सुधारने के लिए अब कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा। सुनील दत्त ने उसी वक्त संजू को बोर्डिंग स्कूल भेजने का फैसला किया। सुनील दत्त को लगा कि बोर्डिंग स्कूल भेजने पर संजू पढ़ाई के साथ साथ डिसिप्लिन भी सीखेगा और धीरे धीरे संजू की जिद करने की आदत भी छूट जाएगी। संजू को द लॉरेंस बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया, जो कि हिमाचल प्रदेश के कसौली में पड़ता है। संजू बोर्डिंग स्कूल तो चले गए, मगर असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा सुनील दत्त ने सोचा था। बोर्डिंग स्कूल में सुधरने के बजाय संजू पहले से भी और ज्यादा बिगड़ गए। संजू को बहुत छोटी उम्र में ही सिगरेट पीने की लत लग चुकी थी, इसलिए संजू बोर्डिंग स्कूल में खुद भी खूब सिगरेट पिया करते थे और अपने सभी दोस्तों को भी सिगरेट पीना सिखा दिया था। संजू का ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं था। डिसिप्लिन बनने के बजाय संजू बहुत ही ज्यादा इनडिसिप्लिन बन गए। कभी भी टाइम पर ना तो सोना और ना ही जागना, कोई भी काम अपने सही समय पर ना करना और जरूरत से ज्यादा झूठ बोलना, ये सभी आदतें संजू को लग चुकी थी। सुनील दत्त संजू की इन आदतों से बेहद दुखी थे। वो संजू को सुधारने की हर मुमकिन कोशिश करते, मगर हर बार नाकाम रहते। बड़ी मुश्किल से और जैसे तैसे संजू ने अपने स्कूल की पढ़ाई खत्म की और बोर्डिंग स्कूल से वापस अपने घर मुंबई आ गए।
मुंबई के कॉलेज में संजू का एडमिशन करवा दिया गया, जहां से संजू को ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी थी। मगर कॉलेज में भी संजू का पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं था। संजू हमेशा क्लास बंक करके अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमने निकल जाते। संजू कभी भी कोई क्लास अटेंड नहीं करते थे। कॉलेज के दौरान ही संजू की दोस्ती कुछ ऐसे लड़कों के साथ हो गई जो ड्रग्स का नशा करते थे, और उनकी संगत में संजू भी ड्रग्स का नशा करने लगे। धीरे धीरे संजू को इतना ज्यादा नशा करने की आदत लग गई कि संजू बिना ड्रग्स के एक दिन भी नहीं रह पाते थे। संजू को उस वक्त ड्रग्स लेने की आदत पड़ गई जिस वक्त पूरे देश में किसी को ये भी नहीं पता था कि ड्रग्स आखिर होते क्या हैं और इसका नशा कैसे किया जाता है। उस समय दुनिया में जितने भी किस्म के ड्रग्स हुआ करते थे वो सब संजू ले रहे थे। ऐसा कोई ड्रग्स नहीं बचा था जो संजू ने ना लिया हो, जैसे चरस, गांजा, अफीम, हेरोइन, एसिड और भी कई तरह के ड्रग्स थे जो संजू ले रहे थे। संजू के पिता सुनील दत्त को भी इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि संजू इतने भयानक ड्रग्स का आदी हो चुका है। संजू कई बार इतना ज्यादा हैवी डोज ले लिया करते थे कि संजू को कई बार 2-3 दिन तक होश ही नहीं आता था। कब सुबह हुई और कब शाम हो गई, दिन कौन सा है और तारीख क्या है, संजू को कुछ पता नहीं रहता था। सुनील दत्त और नरगिस ज्यादातर फिल्मों और समाज सेवा में बिजी रहते थे, इसलिए संजू की देखभाल के लिए घर में नौकर रखे हुए थे। ड्रग्स की वजह से संजू की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही चली गई। तब एक दिन सुनील दत्त को संजू की ड्रग्स की लत के बारे में पता चल गया। सुनील दत्त और नरगिस संजू को लेकर बहुत गहरी चिंता में पड़ गए। ड्रग्स की वजह से संजू ने कॉलेज भी बीच में ही छोड़ दिया था। वैसे भी संजू का मन पढ़ाई में शुरू से